ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, उनकी सारी टीम, क्योंकि ये मेरा घर है और ज़िंदगी के 22 साल जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर के उस जद्दोजहद के साथ जुड़ा जो मेरा सफ़र है, उसमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी मेरा हम सफ़र रहा है। तो लिहाजा आज अपने घर में आके घर के मकीनों से मिल के बहुत खुशी हो रही है मुझे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो इंसानी खिदमत है, और ये गुज़श्ता कई दहाइयों से उस मकसद के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी है। पीटीआई में मेरी जो शमूलियत थी वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि हमने नए पाकिस्तान की तामीर तक और उसको आगे चलाने में अपना अपना किरदार अदा करना है और पाकिस्तान को उस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलानी है। और आपने देखा कि उस ज़िम्मेदारी को जो मुझे दी गई, खलूस नीयत और पूरी ईमानदारी से उसको अदा किया। मकसद पाकिस्तान की तमीर व तरक्की और अवामुन्नास की फलाह बहबूदी है। उसके एक अहम रुकन की हैसियत से कौमी अदारों में हम आंगी पैदा करके कौमी बयानिए को फ़रोग़ दिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अपने टेन्योर के अंदर, जहाँ कौमी सलामती के इदारे जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कर्ज कह लें, कैंसर कह लें, मर्ज़ कह लें, जिसको दहशतगर्दी कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा थे, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म हाउस में ही उन्हीं अदारों के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ मफाद परस्त, मौका परस्त अनासर वज़ीर आज़म की सोच को यरगमाल बनाकर उन कौमी सलामती के अदारों और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मखसूस जहन की आबियारी कर रहे थे। और इससे ज़्यादा तकलीफ़ और दुख की बात यह थी कि कौमी ख़जाने से अरबों रुपए खर्च करके नौजवानों के जहन साजी के ज़रिए अपने उन अदारों को जहरीले, मनफी, बेबुनियाद और झूठे प्रोपेगेंडे के ज़रिए बदनाम करने की एक हिकमत अमली और मुनज़्ज़म साजिश जो है वो बरूए कार लाई जा रही थी। और आप गवाह हैं इस चीज़ के कि मेरी सियासत का रोज़े अव्वल से एक ही स्लोगन रहा है कि सियासत नहीं, रियासत जो है सबसे अहम है और पाकिस्तान सबसे पहले है। और पाकिस्तानी होते हुए, क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं सियासत में ना रोज़गार के लिए आई थी, ना यहाँ कारोबार के लिए आई थी और ना अपनी ज़ात के लिए आई थी। मैं काज के लिए आई थी, और काज जो है मेरी वो नेशनल काज, वो पब्लिक काज जो मेरी ज़ात से ज़्यादा सुप्रीम है। और उसी काज को सुप्रीम रखने के लिए उस वक्त भी पार्टी के अंदर आवाज़ बुलंद की, उस सोच को, उस जहन को, उस मखसूस माइंड सेट को चैलेंज करती रही। और आपने देखा कि आखिर में मैं उस यरगमाली टोले और उस मखसूस जो एक सरपरस्ती करने वाले कुछ ऐसे अनासर जो आज इधर ही बैठ बैठ के आपको कह के जा रहे हैं कि हम सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, कोई ट्वीट करके कर रहे हैं, कोई आके कर रहे हैं। हमने यहाँ सियासत भी करनी है
और पाकिस्तान के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। तो साथियों, ये एक तकलीफ़ दह हकीकत है कि जिस जहन साजी और मनफी माइंड सेट की आप बयारी करते करते 9 मई का जो सान्या पूरी कौम ने देखा, ये उसी सियासी हिकमत अमली की कारस्तानी थी। और 9 मई को एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए ज़मान पार्क से एक भरपूर मनसूबाबंदी करके बैरूनी एजेंडे पे एक ऐसी साजिश तैयार की गई जिसका मकसद पाकिस्तान के कौमी अदारों की तज़हीक करना और गैर मुल्की आकाओं को खुश करना मकसूद था। आपने देखा कि उसी 9 मई का जो सान्या था, जो एक कौमी अलमिया बन गया, वहाँ शोहदा की यादगारों की जिस तरह बेहुरमती हुई, कौमी विरसे को जिस तरह से तबाह किया गया, इसने हर पाकिस्तानी की रूह को ज़ख्मी किया। आज हमें उन शोहदा की फैमिलियों से भी इज़हार यकजहती करना है, उनको सलाम पेश करना है, उन माओं को कि जिन्होंने अपने चश्मो चराग जो हैं वो इस कौम को दिए, इस मुल्क को दिए, और जिनके लहू से आज पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। और आप, मैं और हमारी इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें जो हैं उन शहीदों की कुर्बानियों को किसी सूरत में ना बुलाएंगी और ना उनको रायगा जाने दिया जाएगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक़ है कि वो अफराद, वो यरगमाली टोला, वो हाईजैकर्स जिन्होंने पार्टी के अंदर एक ऐसे बयानिए की बुनियाद रखी जिसके अंदर सियासत में रवादारी का जनाजा निकला, रख रखाव और वज़ादारी के ताबूत में कील ठोके गए, और जो सियासी इख्तलाफात थे उनको ज़ाती दुश्मनी और अदावत में बदल दिया गया, और घरों के अंदर, महल्ले गली नहीं, गांव और देहात और शहर नहीं, एक एक घर के अंदर इतनी पोलराइजेशन हुई कि भाई बहनों से नफ़रत करने लगे, औलाद माँ बाप से दूर हो गई, और एक ऐसा मुआशरा जिसके अंदर इंतहा पसंद सोच और दहशतगर्द कार्रवाइयों के साथ जुड़ा जो माइंड सेट था उसको प्लांट किया गया, प्रमोट किया गया, सपोर्ट किया गया। ये जितनी भी शरपसंद कार्रवाइयाँ, उनके साथ जुड़े जो अज़ाइम थे, उसके ताने बाने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से उन अदारों पे हमले करके वो डोरियां हिलाई जाती रहीं, और वो ऑडियो भी यकीनन आपके कानों में गूंज रही होगी जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर से सोशल मीडिया टीम को ये कहा जा रहा था कि गद्दार के टाइटल के साथ इन वीडियोस को वायरल करो। वज़ीर आज़म हाउस को एक मखसूस टोले ने अपनी अमाजगाह बनाकर जिस तरह से कौमी अदारों को बेतुकीरी की और जिस अंदाज से पाकिस्तान की यकजहती को पारा पारा किया, कौमी अदारों के अंदर तसादम, टकराव और लड़ाई झगड़ों के साथ जुड़ा एक ऐसा तकलीफ़ दे स्ट्रक्चर या आइडियालॉजी जो है उसको मार्ज़ वजूद में लाया गया, तो अल्टीमेटली उसका अंजाम आप सबके सामने है। जो पीटीआई की क़यादत और उसके साथ जुड़ा अमल आपने 9 मई को देखा। मैं ज़िम्मेदारान से अपील करती हूँ कि वो इस वाक़े की आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इंक्वायरी करवाएं।
जो किरदार जो है, जिनके ताने बाने ज़मान पार्क या पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको बेनकाब करके इबरतनाक सज़ा दें। और जो हमारी सासू माँ कोर्ट्स हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सासू माँ कोर्ट्स की तवज्जो जो है वो उन दहशत गर्दों की शरपसंदी की तरफ भी वो निगाहें उठनी चाहिए। कुछ दामाद कोर्ट्स बन गई हैं, कुछ सासू माँ कोर्ट्स बन गई हैं, तो जो इंसाफ का बोलबाला है, जो उन दहशत गर्दों को कुचलने की जिम्मेदारियाँ हैं, जो उस सोच को कला कमा करने का एजेंडा है, वो हवा में कहीं टहल गया है। आज इस फोरम से, क्योंकि 22 साल का जो मेरा सियासत का सफ़र है, मैंने ये देखा है कि कभी ऐसा माहौल हम और मंज़र हमारी निगाहों के सामने नहीं आया कि जहाँ आपकी कौम के बेटे और बेटियां अपनी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ को पामाल करते हुए वो किसी एक शख्स की अना, उसकी हटदर्मी और उसकी ज़ाती तस्कीन की भेंट वो चढ़ा दी जाएं, और वो नौजवान जो हैं वो किसी की सियासत का ईंधन बन जाएं। इंशाअल्लाह आप सब की मीडिया की ताकत से, कौमी अदारों की सलाहियत को सामने रखते हुए, अफवाज पाकिस्तान की जो दुनिया भर में एक अपनी शनाख्त, वजूद और तशख़्ख़ुस है, उसको बरूए कार लाते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि कायद-ए-आज़म का जो हकीकी पाकिस्तान है, उसकी झलक जो है वो पाकिस्तान में नज़र आएगी। मैं इन तमाम शरपसंद और दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से पीटीआई का हिस्सा नहीं रहूँगी और अपने रास्ते जो हैं वो पीटीआई से जुदा कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि जो शोहदा हैं वो हमारे, उनकी मोहब्बत और वतन की मोहब्बत और अकीदत जो है, शोहदा की अकीदत और वतन की मोहब्बत जो है वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और जिन्होंने ये शोहदा की बेतुकीरी की है, उन्होंने पाकिस्तान की असास पे हमला किया है, पाकिस्तान के नज़रिए को पारा पारा किया है। तो लिहाजा इमरान ख़ान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। इमरान ख़ान का एजेंडा जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़हर कातल बन गया, और ये एजेंडा जो है इसको, क्योंकि मैं भी उस एजेंडे की विक्टिम हूँ, क्योंकि दुश्मनों के लिए नहीं, सबसे पहले दोस्तों के लिए वो दुश्मन बनते हैं, और हर मौसम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, उसके बाद उसको डसना, टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करना और फेंक देना उनका पसंदीदा मशगला है। और यही वो वजह है कि आज वो पीटीआई जो है बंद गली में जा चुकी है, और जो लोग उनके दाएं बाएं खड़े होके उन्हें हल्लाशारी दे के उन्हें कौमी अदारों की तबाह बर्बादी के लिए उकसाते रहे हैं, वो चेहरे अब उनके इर्द गिर्द ढूंढना चाहती हूँ कि मैं वो किधर हैं। वो लोग जिन्होंने उन्हें बंद गली में पहुँचाया है, वो शक्लें जो हैं अब सिर्फ ट्वीट करके या इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ला तल्की का ऐलान करके वो इस कौम की उन तकलीफ़ों और मुश्किलात और मुसीबतों के से सुरखरू नहीं हो सकते। वो ज़िम्मेदार भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। लिहाजा इस पीटीआई का जो एक सफ़र था मेरे साथ या मेरा उनके साथ, वो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, क्योंकि इस चिराग को आग लग गई है
घर के चिराग से, और इसको इंशाल्लाह हमारा सियासी सफ़र जो है वो जारी रहेगा। हमारे सियासत का महवर और मकसद अपने हलके के अवाम है, और इंशाल्लाह उन अवाम को हम मायूस नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट साहब को जी कंडक्ट करने दें। मैडम ये फरमाइएगा कि एक तो 9 मई के जो कुछ भी वाक़यात हुए, क्या जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? अगर नहीं तो क्या जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं उनके गुनाह धुल जाते हैं? और दूसरा मैडम, 1 साल तक आप भी तर्जुमानी करती रही है, क्या आप उस तर्जुमानी की कौम से माफ़ी मांगेंगी? पहली बात तो ये है कि मैंने तो अपनी सज़ा भुगत ली कि आपने देख लिया कि मैं 1.5 से 2 साल मीडिया की स्क्रीन पे नहीं आई हूँ, और मैंने सेल्फ एग्ज़ाइल ली हुई थी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मैं अपने बयानिए पे खड़ी थी। मैंने पीटीआई को जब ज्वाइन किया था तो मैंने वर्दी को बेतुकीर करने के लिए, मैंने पाकिस्तान की असास पे हमले करने के लिए, या पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खिलौना बनने के लिए पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने पीटीआई के मंशूर को ज्वाइन किया था। लेकिन जब मैंने वहाँ ये देखा था कि वहाँ बयानिया पाकिस्तान या पाकिस्तान का मफाद नहीं, वहाँ मुट्ठी भर वो शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की सोच को भी यरगमाल बनाया हुआ है और पूरे निज़ाम को मफलूज किया हुआ है। तो वहाँ से जो सज़ा मैंने भुगती, मुझे जिस तरह से डिसोसिएट किया गया, वो काफ़ी है आपके सवाल का खुद जवाब उसमें कि मैं उधर ही खड़ी हूँ, मैं नहीं आगे पीछे हुई हूँ। मेरा बयानिया आज भी वही है, मेरी सोच भी वही है। इमरान खान, पीटीआई और वो उनकी टीम डेविएट हुई है, मैं नहीं हुई हूँ। तो जो जो यहाँ खड़े होके कोई स्टेटमेंट दे के जा रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मैं ये तवक्को करती हूँ कि सिर्फ यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से ऐलान ला ताल्लुकी करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना तो किसी मुकदमे के अंदर मतलूब हूँ, ना मुझे जेल से ला के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, ना मेरा कहीं पे कोई किसी दबाव के तहत यहाँ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ये 100% मेरे दिल की आवाज़ है, और जो पाकिस्तान के अंदर बसने वाला हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही सोच रखता है कि हम पाकिस्तान है तो हम, और अगर पाकिस्तान नहीं है खुदा न खास्ता, तो किसी भी ऐसी सोच को हम जड़ से कुचलेंगे, उसको जड़ से उखेड़ेंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त आ गया कि अब वो शरपसंद और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। आपने फरमाया कि जब आप इमरान खान की काबीना का हिस्सा थी तो आपने महसूस किया कि वज़ीर आज़म हाउस को सिक्योरिटी के इदारों के लिए साजिश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर की जेल को यकमाल बनाया हुआ। आप नहीं समझती कि बड़ा ग्रेसफुल आपका डिसीजन होता अगर आप उस वक्त यहाँ पे आती हैं और कहती कि ये कुछ वहाँ पे हो रहा है, मैंने कोशिश की लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई, दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू क्विट पाकिस्तान तरीके इंसाफ। नंबर 1। दूसरा मैम, अभी आपने कहा कि मैं एक तरफ आपने कहा कि मैं मैं जिम्मेदारों से अपील करती हूँ कि वो साना 9 मई की तहकीकात करें, जबकि दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि पीटीआई की शरपसंद और दहशतगर्दाना पॉलिसियों की वजह से मैं इस समाज के साथ नहीं चल सकती। एक तरफ आप अपील कर रही हैं, दूसरी तरफ आप कंक्लूजन पे पहुंच गई। आपको कैसे पता कि पीटीआई शरपसंद है या दहशतगर्द है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं, जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99% जो हैं उस हकीकत से आगाह हैं, और उनसे मेरी ये डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती थी। और मुझसे ज़्यादा उनको ये पता था कि मुझे
किस जुर्म की सज़ा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंडसेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखें जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो अल्लान तस्लीम कर रहा है कि मैं पीटीआई का उस एजेंडे पे लाया गया ख़रीदा हुआ माइंडसेट हूँ, जिसे ट्रेन किया गया, जिसको नक्शे दिए गए, जिसको बताया गया और रहनुमाई की गई, जहाँ ठहराया गया, जहाँ से उसके साथ जुड़े सारे एक नहीं वो दर्जनों दहशतगर्द, सैकड़ों दहशतगर्द जो मेरन शाह और डीआई खान और धीर सवाद जहाँ जहाँ से भी वो यहाँ पहुँचाए गए, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वो दास्तानें आपको दस्तयाब हैं। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो उन सारी दास्तानों से आगाह हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज़ादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि सियासत के अंदर ये वतीरा रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैन अल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलख़ हकीकतें हैं उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशान इबरत बनाएं ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ वो किसी भी जमात में है, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, जो सहूलतकार हैं जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वक़ार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो हैं वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा तो, और इंशाअल्लाह होगा। जी 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 पहली बात तो ये है कि मेरा भाई जो है, मैं ये ओपनली चैलेंज कर रही हूँ सारे मीडिया को कि 9 मई के वाक़े के साथ जुड़ा कहीं पे मेरी प्रेजेंस, उसके साथ जुड़ी किसी भी इंतहा पसंद कार्रवाई के साथ जुड़ा मेरा मेल मिलाप, किसी मीटिंग का हिस्सा, क्योंकि आप उन हकीकतों से आगाह नहीं हैं कि 1.5 साल से मैं उस तर्जमानों की मीटिंग में मौजूद ही नहीं होती थी और सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया जाता था कि उस तर्जमानों की मीटिंग में जो कारस्तानियाँ तरतीब दी जाती थी उनको कोई लीक ना कर दे, कोई रजिस्ट ना कर दे, कोई किसी जगह जो है बेनकाब ना कर दे, कोई हमारे हाथ रोक ना ले। तो मैं उस पूरे प्रोसेस के अंदर किसी मुशावरती अमल का ना हिस्सा रही हूँ ना किसी जगह, और अगर होती तो यकीनन सबसे पहले दीवार बन के खड़ी होती, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी काज से मोहब्बत है। जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान जी 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 करें जी। आपने कहा कि इमरान खान की बंद गली में चले गए हैं और उनको जिन्होंने बचाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो आपने ये भी कहा इधर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए हैं, और जिन्होंने बंद गली में बचाया वो तो पार्टी छोड़ गए हैं। आपने इतनी देर क्यों कर दी है? नंबर 1, आप और फवाद चौधरी काफ़ी तजर्बाकार हैं, एक ही कश्तियों के सवार रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी, काफ लीग भी। व्हाट्स नेक्स्ट?
ये दो इसके हिस्से हैं कि मसालती कमेटी में मैं हो नहीं सकती, क्योंकि मेरी मसालत जो है इस वक्त उनकी ज़रूरत नहीं है। और जो व्हाट नेक्स्ट है, मैंने बार बार कहा है कि मेरी सियासत का महवर और मरकज़ जो है मेरे हल्के के अवाम है। उनके मफाद और उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अगला लाए अमल हम तरतीब देंगे, और उसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे पहली तरजीह होगा इंशाअल्लाह। जी जी, ख़वातीन को भी मौका दे देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि मैं खामोश क्यों रही। मुझे अपने हलके के अंदर जो मेरे साथी वहाँ मेरे पास जाते रहते हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, और वो देखते रहते हैं कि मैं 1.5 साल से वहाँ क्या कर रही थी। 1.5 साल में मैंने अपने लोगों के लिए, क्योंकि किन्ना लई तू पाप कमाए कितने ने तेरे घर दे, जिनके लिए यहाँ बैठ के इस्लामाबाद के लिए उनको उनकी तर्जमानी करते, किसी को मुक्का मार, किसी की का गिरेबान पकड़, किसी के साथ तलख कलामी कर, तो वो किन के लिए कर रहे थे? जिनको ना कदर थी और ना वो हकदार थे कि हम उनके लिए यहाँ बैठ के वो काम करें जो मेरे लोगों की बेहतरी के लिए नहीं था। मेरे लोगों की बेहतरी क्या थी कि मैं उनको एज अ सोशल वर्कर, एज अ वुमेन एक्टिविस्ट, एज अ हेल्थ फिजिशियन सर्विसेज दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल में मैंने ना सिर्फ वहाँ ओल्ड एज होम, बल्कि अपनी वालदा के नाम से एक फुल फ्लैज्ड हॉस्पिटल, दस्तरखान, राशन पैकेज, हर वो सहूलत जो मेरे बस में है, जो गैर हुकूमती सतह पे मुमकिन थी, वो अपने हलके के लोगों तक वो सहूलत पहुँचाने के लिए कोशिश हूँ। जो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ये इज़्ज़त करवाई नहीं जाती, करवाई जाती है। और जो इदारे जो हैं जो ये चाह रहे हैं कि उनको इज़्ज़त मिले, तो उनको अपनी अदाओं पे भी गौर करना पड़ेगा, और उनको भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो सासू माँ हैं, उनकी बीवियाँ हैं, उनकी बेटियाँ हैं, उनकी बहू हैं, वो उनके अपने डिसिप्लिन में हैं कि वो कौम को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, वो पूरे इदारों को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन अपने घर से शुरू होता है। तो जब घर में डिसिप्लिन आ गया तो हम समझेंगे कि पूरे पाकिस्तान में डिसिप्लिन आ जाएगा।